Hello friends, welcome to our channel I Can Teach This Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी के एक नए टॉपिक के बारे में, लैंग्वेज एंड थॉट्स के बारे में और थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट्स के बारे में, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आता है और यहाँ से आपको जो है 3 to 4 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार. सो लेट्स बिगिन. लैंग्वेज यानी कि भाषा. भाषा क्या होता है? भाषा जो है कम्युनिकेट करने का ज़रिया है, यानी कि बातचीत करने का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक तरीका है. तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है. किस चीज़ का? कम्युनिकेशन का. लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर और या सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर क्या चीज़ें होती है, जो क्या कंसिस्ट करता है? ग्रामर एंड वोकेबलरी. ठीक है, हम सब जो है एक भाषा का यूज़ करते हैं एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए. ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चर और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ग्रामर एंड वोकेबलरी. ये क्या है? एक प्राइमरी मीन है, जिसके थ्रू, एक प्राइमरी साधन है जिसके थ्रू जो ह्यूमन बींग है अपनी बातों को जो है कन्वे करते हैं, अपने थॉट्स को कन्वे करते हैं. बहुत इन यानी कि स्पोकन इन साइन फॉर्म में हम बोलकर भी अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं और साइन फॉर्म में भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, तो कैसे अपने साइन फॉर्म में जो है कन्वे करते हैं. और हम भी कई बार साइन करते हैं, जैसे कि हमें बच्चों को चुप कराना होता है तो हम अपने जो हेड है उसको नोट करते हैं. ठीक है, फिंगर का यूज़ करते हैं, फिंगर को लिप्स पे रख कर कि शांत चुप होने का उनको जो है आइडिया देते हैं, साइन देते हैं. इस तरीके से इसके साथ साथ हम जो है अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी बातों को जो है कन्वे कर सकते हैं रिटन फॉर्म में भी. ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े राइटर होते हैं, उनकी थॉट्स, उनकी प्रोसेस हम तक कैसे पहुँचती है? रिटन फॉर्म में पहुँचती है. वो बुक्स लिखते हैं. स्टोरीज हमें कैसे मिलती है? बुक्स में मिलती है, रिटन फॉर्म में मिलती है. ठीक है, तो हम जान लेते हैं नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा है लैंग्वेज के बारे में. नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो एबिलिटी है लैंग्वेज लर्न करने की, वो क्या है? इंस्टिक्टिव है. यानी कि हमारे अंदर ऑलरेडी लैंग्वेज लर्न करने की एबिलिटी हमारे अंदर ऑलरेडी है, इंस्टिक्ट है, ये हमारे अंदर पहले से ही है. इसकी इनकी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि वाई ऑल बेबीज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न. इनकी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हर एक बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो सेम क्यों है. यानी बच्चे सबसे पहले विंग, फिर बबलिंग, फिर वन वर्ड, फिर टू वर्ड्स, जैसे ये सब ऐसे ही क्यों जाता है. इनकी थ्योरी में बताया कि हम सबके अंदर ऑलरेडी लैंग्वेज डेवलपमेंट करने की मशीन ऑलरेडी है, हमारे माइंड में ऑलरेडी वो चीज़ फिक्स है. ठीक है, और हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर स्टेज भी, यानी कि हमारे पास, सबके पास यूनिवर्सल ग्रामर भी है. कैसे? अब हम पढ़ लेते हैं कि उन्होंने बोला है कि ह्यूमन बींग हैव अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. एल.ए.डी. कई बार ना दैट ये आ जाता है कि व्हाट इज़ एल.ए.डी. एल.ए.डी. की फुल फॉर्म बताइए. तो एल.ए.डी. क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो किसने दिया है? ये नॉम चॉम्स्की ने दिया है. ठीक है, ये कहते हैं कि अ स्ट्रक्चर विद इन द ब्रेन डेट अलाउ बेबीज़ टू एब्जॉर्व एंड अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ लैंग्वेज. यानी कि क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है ब्रेन के अंदर, जो ऑलरेडी ब्रेन के अंदर है, जो अलाउ करता है बेबीज़ को, नए बच्चों को, टू एब्जॉर्व और अंडरस्टैंड, यानी कि वो जो लैंग्वेज है उसको एब्जॉर्व कर सके, उसको अपने मन के अंदर, माइंड के अंदर बिठा सके, अंडरस्टैंड कर सके रूल्स ऑफ लैंग्वेज. दे बीइंग एक्सपोज टू, यानी जिस लैंग्वेज के एक्सपोजर में वो है, उस लैंग्वेज को यूज़ कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके. The brain is able to analyze the language and work out the system that the language uses. और ब्रेन क्या होता है? ब्रेन जो लैंग्वेज है, हमारे आसपास जो लैंग्वेज लोग बोल जा रहे हैं, उसको एनालाइज करता है, उसको वर्कआउट करता है, और धीरे धीरे हम जो उस लैंग्वेज को बोलना समझना जो है स्टार्ट कर देते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं. ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा है कि हम सबके माइंड में क्या है? ऑलरेडी एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, यानी कि एल.ई.डी. ऑलरेडी है. इस चीज़ का ध्यान रखना है. ठीक है, ये नॉम चॉम्स्की ही लैंग्वेज के उसमें बहुत सारी बार आ जाता है क्वेश्चन, मोस्टली कहीं पर इन पे बेस्ड जाता है कि हमारे अंदर ऑलरेडी लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? एबिलिटी ऑलरेडी इंस्टिक्ट है. ठीक है, फिर क्या? जो बेबीज़ है, लैंग्वेज एक्विजिशन, जो बेबी लर्न करते हैं लैंग्वेज, वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं. थर्ड, कि हम सबके माइंड में क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ऑलरेडी होता है. ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन को अलाउ करता है कि हम समझ सकें लैंग्वेज को, उसको एब्जॉर्व कर सकें. नेक्स्ट, एलिमेंट क्या है लैंग्वेज के? तो लैंग्वेज के एलिमेंट्स हैं फोनोलॉजी, सिमेंटिक, ग्रामर और प्रैग्मेटिक्स.
फोनोलॉजी के अंदर क्या आता है? फोनोलॉजी नाम से पता लग रहा है, फ़ोन यानी कि साउंड्स, रिफर टू द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। हम कोई भी भाषा बोलते हैं उसकी कैसे कैसे साउंड होती है, क ब च, ये सब क्या साउंड है, ठीक है। फोनोलॉजी यानी कि साउंड। सिमेंटिक यानी कि वर्ड, वर्ड एंड देयर मीनिंग, एक शब्द उसका क्या मीनिंग है। ग्रामर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, रूल रेगुलेशन, जैसे हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये वाला सिस्टम है कि एक हम जो है भाषा का यूज़ किस तरीके से करेंगे। राम खाना खा रहा है, इस तरीके से एक लैंग्वेज का प्रॉपर जो है सेंटेंस में हम किसी शब्दों को अरेंज करते हैं कि उसकी प्रॉपर मीनिंग बनता है। फिर है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब है कि लोग, हाउ पीपल यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। जो पीपल है, जो समाज है, सोसाइटी है, वो लैंग्वेज का यूज़ एक इफेक्टिव वे में किस तरीके से कर रहे हैं अपनी भाषा, अपनी उसको थॉट्स को कन्वे करने के लिए। तो ये कहते हैं ये है एलिमेंट जो आपको लर्न रखने हैं। फोनोलॉजी, सिमेंटिक, ग्रामर एंड प्रैग्मेटिक्स। क्योंकि हमारा ये डायरेक्ट आ जाता है कि फोनोलॉजी किससे रिलेटेड है, साउंड ऑफ लैंग्वेज से। फिर आ जाएगा प्रैग्मेटिक्स किसको बोलते हैं, तो जो पीपल लोग जो है उसका लैंग्वेज का यूज़ कम्युनिकेशन करने के लिए किस तरीके से कर रहे हैं। या फिर 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें पूछेंगे एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज कौन सा नहीं है, फिर कौन सा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो बेटा जो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है, सबसे पहले क्या होता है? क्राइंग होता है, रोना। 0 से 2 मंथ का बच्चा सिर्फ रोता ही है, रो कर अपनी भाषा को, अपने विचारों को जो है प्रकट करता है। जैसे कि अगर उसको भूख लगी तो रोने लग जाएगा। फिर जो है कूइंग करना स्टार्ट कर देता है, इसको पैरालिंग्विस्टिक स्टेज भी बोलते हैं। 3 to 5 मंथ का बच्चा। फिर बैबलिंग स्टेज आती है 6 to 8 मंथ का बच्चा, ये जो है पैरालिंग्विस्टिक स्टेज को ही कूइंग बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ओपन वर्ड स्टेज आती है जब बच्चा एक एक शब्द बोलता है। 9 मंथ to 1.5 ईयर का बच्चा, इसको होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी बोलते हैं, 1 वर्ड को। 2 वर्ड स्टेज होती है जिसमें 1.5 ईयर से 2 ईयर तक का बच्चा होता है, इसको टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं। प्री स्कूल स्टेज 3 to 5 ईयर का बच्चा होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज होती है, ठीक है, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज हम किसको बोलते हैं? क्राइंग जो होते हैं, बच्चा जो है बोलना स्टार्ट नहीं करता तब, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज होती है, बर्थ टू 6 मंथ का बच्चा। बेटा यहाँ पे ना इसमें एजेस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि अलग अलग उसने साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो बट आप मोटा मोटा ध्यान रखना कि किस एज कैसे कैसे होगा, ठीक है। इसलिए प्री लिंग्विस्टिक स्टेज बच्चे की भाषा का विकास ही नहीं होता है, ठीक है, बच्चा जो है बोलना नहीं सीखता है। इसमें क्विंग भी है, ठीक है, क्राइंग एंड क्विंग दोनों आ गए प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में। इसमें बच्चा क्राई करता है, गर आवाज़ निकालता है, गरगल्स की आवाज़ निकालता है, कूल्स की जो है आवाज़ निकालता है, टू एक्सप्रेस नीड एंड फीलिंग, उसको क्या चाहिए, वो क्या फील कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, उसको रोना आ रहा है, जो है अपनी भूख लगी है उसको, या उसने पेट गीला कर दिया है, इसी से रो रो के वो बताता है हर किसी को, ठीक है। तो ये प्री लिंग्विस्टिक स्टेज के अंदर आता है। इसमें बच्चा क्राई कर कर गर 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 ऐसे आवाज़ निकालता है, बच्चा कू आवाज़ निकालता है, ऐसे आवाज़ निकालता है ना, तो वही वाला स्टेज है ये, ठीक है। इसमें क्राइंग और कूइंग जैसे दोनों से एक साथ निकाल दिए। फिर है बैबलिंग स्टेज, 6 से 12 मंथ का बच्चा बैबलिंग करता है। इसके अंदर बच्चा जो है कॉन्सोनेंट साउंड या फिर वोवल साउंड निकालता है, जैसे कि ब अ ब उ ऐसे ऐसे आवाज़ निकालता है। तो इसमें क्या है, बच्चा कॉन्स्टेंट और वोवल्स के साउंड निकालता है। फिर होलोफ्रेस्टिक स्टेज, जिसको हम सिंगल वर्ड स्टेज भी बोलते हैं, 12 to 18 मंथ का बच्चा निकालता है। इसमें सिंगल वर्ड का यूज़ करता है, मा पा चा ऐसे ऐसे। फिर 2 वर्ड स्टेज जो है 18 मंथ से 24 मंथ तक का होता है। इसे बच्चों जो है 2 वर्ड्स का यूज़ करता है जनरल ग्रामर, जैसे कि खाना नहीं, पानी पीना, ऐसे ऐसे होता है ना, मम्मी आजा, ऐसे 2 वर्ड स्टेज होता है, पूरा सेंटेंस नहीं बोलता है। फिर टेलीग्राफिक स्पीच स्टेज 24 मंथ to 36 मंथ है। इसमें बच्चे से छोटे छोटे सेंटेंस बोलना जो है स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे जो है बड़े सेंटेंस की तरफ जो है बढ़ रहा होता है। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज 36 मंथ से ज़्यादा का बच्चा जो है कॉम्प्लेक्स जो है सेंटेंस को बोलना समझना जो है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देता है, बड़े बड़े सेंटेंस को बोलना वो स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब भाषा के विकास में कौन कौन सी चीज़ें इसको अफेक्ट करती है। सबसे पहले है सोशल, ठीक है, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, उसके आसपास किस तरह के लोग हैं, ठीक है। बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर, सोशल इंटरेक्शन पर। यहाँ पे जैसे कि पेरेंट्स के साथ बच्चा पेरेंट्स के साथ किस तरीके से बात कर रहा है, अपने सिबलिंग्स भाई बहनों से किस तरीके से बात कर रहा है,
पीएस के साथ, केयर टेकर के साथ जो है बच्चे किस तरीके से बात कर रहा है, वो उसके साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे की इस चीज़ पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। फिर चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो बच्चे का जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है पुअर होता है, थोड़ी गरीब टाइप के होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर नहीं मिल पाता, उनका जो वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंड यानी कि उनके पास जो वोकेबलरी नंबर ऑफ वोकेबलरी होती है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है, कम होती है उन चिल्ड्रन से जिनका जो फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा होता है, ठीक है, थोड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है। फिर है एजुकेशन। एजुकेशन, देखिए बेटा, जिस बच्चे की एजुकेशन अच्छी है, जिस स्कूल में वो जाते हैं उसमें वो बच्चों को जो है लैंग्वेज यूज़ करने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलता है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का चांस मिलता है, तो ऐसे बच्चे जल्दी लैंग्वेज सीख लेते हैं। अगर बच्चा कहीं गलती करते तो टीचर्स को करेक्ट करती है, रिटन फॉर्म में भी, ओरल फॉर्म में भी, रीडिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, लिसनिंग के थ्रू टीचर जो है, स्कूल जो है बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करते हैं। जैसे कि स्कूल्स में सबसे पहले बच्चा प्रेयर, फिर थॉट, फिर न्यूज़, नेशनल एंथम्स, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्कूल में ऑलवेज होती ही रहती है, क्लासरूम में होती रहती है। इससे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने की, ठीक है। और अगर एजुकेशनल लेवल पर अगर टीचर या फिर स्कूल बच्चों को प्रमोट नहीं करता अपनी थिंकिंग को जो है एक्सप्रेस करने के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, तो बच्चा जो है ठीक से चीज़ों को नहीं सीख पाता, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता है। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, बायोलॉजिकल मतलब क्या, सम चिल्ड्रन एक्सपीरियंस स्लो लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट, कुछ बच्चे जो धीरे धीरे बहुत लेट जो है स्पीच डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका हो पाता है, किसकी वजह से, बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जैसे कि ऑटिज्म होता है, ठीक है, क्लेफ्ट लिप, प्लेट, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। फिर है अटेंशन डिफिशिएंट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर हो गया बच्चों को, ब्रेन इंजरी होगी बर्थ के टाइम पे, फिर आफ्टर बर्थ टाइम पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इससे बच्चा जो है ठीक से लैंग्वेज उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो उसको जो है दूसरे को अपनी बातें समझाने में, यूज़ को कोहेरेंट करने में, कम्युनिकेशन के टाइम पे, और जो है अपनी बातें दूसरों को बताने में जो है प्रॉब्लम होती है, बायोलॉजिकल फैक्टर है ये। फिर हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बेटा हर जगह पे है। जैसे कि सबसे पहले करियर, कैरियर आवर थॉट, लैंग्वेज क्या करता है, लैंग्वेज हमारे थॉट को जो है हमारे थॉट को कैरियर करता है, यानी कि लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज एक व्हीकल, एक जरिया है जिससे हम अपनी थॉट को जो है थॉट प्रोसेस को क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, बता पाते हैं, उसको लिख पाते हैं, समझा पाते हैं। फिर है मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको पता ही है जो लैंग्वेज है वो क्या है, प्राइम मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, किसके थ्रू, साइन के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, और स्पीच के थ्रू, बोलकर, लिखकर या फिर साइन के थ्रू। नेक्स्ट टाइम क्या है, ये है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, करने का क्या है, एक साधन है, मेजर टूल है कम्युनिकेशन का, बिटवीन द कंट्रीज, दो कंट्रीज़ के बीच में, दो कल्चर ग्रुप के बीच में, कंपनीज के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में, समाज के बीच में, और फ्रेंड्स के बीच में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और क्या है, लैंग्वेज जो है मोरल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। लैंग्वेज की हेल्प से ही हमें पता चलता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। हर जो अथॉरिटी होती है, जो हमसे बड़े लोग होते हैं, वो भाषा के माध्यम से हमें बताते हैं कि आपने काम गलत किया है, आपको ये चीज़ इस तरीके से करनी चाहिए थी, ये सही नहीं है, गलत है, इस तरीके से। फिर डेवलपिंग पर्सनैलिटी, आपको पता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। सिर्फ अगर वो अच्छे से कपड़े पहन के आ जाते हैं और हमें ढंग से बात करना नहीं आता है, अपनी थॉट्स को जो है एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो इससे हमारा जो है पर्सनल डेवलपमेंट पे नहीं हो पाता ठीक से, ठीक है। लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज इज़ डेवलपिंग एड एंड ग्रूमिंग ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी एज होल, लैंग्वेज एक बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी में जो है बहुत बड़ा इफेक्ट जो है डालती है, बहुत बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है। फिर क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि जिस तरीके से हमारी बॉडी डेवलपमेंट होती है, इस तरीके से हमारी लैंग्वेज भी डेवलपमेंट होती है, और ये जो डेवलपमेंट होना बर्थ से स्टार्ट हो जाती है, और एज के साथ साथ हमें दिखता है इसका इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि 5 ईयर का बच्चा जो है प्रोग्रेसिव बाय एज, 5 ईयर का जो एज का बच्चा होता है वो मोस्टली लैंग्वेज उसका डेवलपमेंट हो जाता है। फिर है चाइल्ड्स ग्रोथ, यानी कि लैंग्वेज इज डायरेक्टली लिंक टू द इमोशनल डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन एक्सप्रेस इमोशन थ्रू स्पीच, यानी कि बच्चे की ग्रोथ में लैंग्वेज का डायरेक्टली जो है लैंग्वेज डायरेक्टली लिंक है बच्चे की इमोशनल ग्रोथ से,
क्योंकि अगर बच्चा इमोशनल हो रहा है और अपने चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है कि इसको किस चीज़ से दुख हुआ है या फिर खुश हुआ है, तो जो बच्चा का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता, वो अपनी बातों को ढंग से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए थॉट्स को स्पीच जो है बच्चे के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, और वो भी इस तरीके से बोलना है कि अपनी बातों को सही मीनिंग में कन्वे कर सके। ये बेसिक है एजुकेशन का, यानी अगर भाषा नहीं होगी तो बच्चा एजुकेशन भी किसी किसी कर पाएगा। ठीक है, कि रीडिंग कैसे करेगा, राइटिंग कैसे करेगा, अर्थमेटिक कैसे करेगा, ये सब जो है लैंग्वेज की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। फिर हम पढ़ लेते हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार आता है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज के बारे में। फर्स्ट जो थ्योरी है लैंग्वेज की, वो जो है लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी में जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है वो दी है बी एफ स्किनर ने। ये ध्यान रखना, इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दी है, बी एफ स्किनर ने दी है। स्किनर कहते हैं कि वन ऑफ द पायनियर ऑफ बिहेवियरिज्म, स्किनर जो है वन ऑफ द पायनियर यानी उनके समर्थक है, किसके, बिहेवियरिज्म के समर्थक स्किनर हैं। एक्सप्लेन करते हैं लैंग्वेज को एक्वेशन थ्रू द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, कि हम जो है लैंग्वेज इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस के थ्रू सीखते हैं, हम इन्वायरमेंट के थ्रू जो है लैंग्वेज सीखते हैं। हमारे आसपास जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसे ही हम लैंग्वेज सीख जाते हैं। हमारे पेरेंट्स जिस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे आस पड़ोस, हमारे रिलेटिव्स जो हमारे रेगुलर टच में हैं, वैसी लैंग्वेज हम सीख जाते हैं। ठीक है, आप देखते हो कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड इंग्लिश का होता है, जो इनके पेरेंट्स इंग्लिश में बात करते हैं, फ्रेंड्स इंग्लिश में बात करते हैं, स्कूल में इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जिनके घर में हिंदी ज़्यादा बोल जाते हैं, बच्चे हिंदी ज़्यादा सीखते हैं। तो ये बोल रहे हैं चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय एसोसिएटिंग वर्ड मीनिंग रिफर्स थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक। बच्चा जो है लैंग्वेज कैसे सीखता है, वर्ड्स को एसोसिएट कर कर, वर्ड्स को मिलाकर जोड़कर, उनकी मीनिंग पता कर कर, रिफोर्स के थ्रू जब बच्चों को फीडबैक देते हैं कि हाँ बेटा आप सही बोल रहे हो, वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है। और इन्होंने बोला कि लैंग्वेज एक्विजिशन इन्वॉल्व द कैपेसिटी टू परसीव, कॉम्प्रीहेंड एंड प्रोड्यूस वर्ड सेंटेंस। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या है कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम लैंग्वेज को, शब्दों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और वर्ड सेंटेंस को बना पा रहे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो नेटिविस्ट है, नेटिविस्ट थ्योरी किसने दी है, नॉम चॉम्स्की ने दी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, लैंग्वेज यानी नॉम चॉम्स्की का क्वेश्चन बहुत बार आता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, नेटिविस्ट बोलते हैं। इन्होंने बोला है कि थ्योरी प्रपोज दैट ह्यूमन्स आर बोर्न विद इनेट एबिलिटी टू डेवलप लैंग्वेज। हमारे अंदर ऑलरेडी इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की, हमारे अंदर ऑलरेडी माइंड में एबिलिटी है। ठीक है, जन्मजात एबिलिटी है हमारे अंदर, माइंड हमारे अंदर क्या है, जन्मजात यानी कि जन्म से ही एबिलिटी है लैंग्वेज सीखने की। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है एक डिवाइस से कि हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर ऑलरेडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ठीक है, एलईडी, जो कि इसके अंदर यूनिवर्सल ग्रामर रूल्स होते हैं, यानी कि हमारे अंदर क्या है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जिसके अंदर ऑलरेडी यूनिवर्सल ग्रामर रूल है। वो कहते हैं कि हर बच्चा जो है के माइंड में पहले से ग्रामर्स रूल होते हैं, वो ग्रामर सीख कर आता है, उसके माइंड में ऑलरेडी ग्रामर रूल होते हैं, तभी तो वो जब भाषा सीखता है वो बिना किसी प्रॉब्लम के जो है सही से भाषा सीख जाता है। जो भी उसके मदर टंग होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, प्रॉपर ग्रामर में, ग्रामर के साथ हम लैंग्वेज सीखते हैं। ये तो हमें बाद में पता चलता है कि राम खाना खाता में राम जो है संज्ञा है, पर ऑलरेडी हमें बोलना आता है, समझना आता है, हम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि हर किसी के अंदर ऑलरेडी यूनिवर्सल ग्रामर रूल्स ऑलरेडी दिमाग के अंदर हैं। एलईडी जो होते हैं अलाउ करते हैं चिल्ड्रन को अंडरस्टैंड करने में, प्रोड्यूस करने में रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड दे आर एक्सपोज टू, कि वो जो है लैंग्वेज को जो है सीख सके, उनके रूल्स को सीख सके। ठीक है, और जो है अपने लैंग्वेज को जो है प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, दे आर एक्सपोज टू, जिस लैंग्वेज में वो है उस लैंग्वेज की हर चीज़ को, रूल रेगुलेशन को सीख सके। फिर जो है नेक्स्ट जो इंटरेक्शन दिया है, इंटरेक्शन थ्योरी किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दी है। देखो बेटा, जो इन्वायरमेंटलिस्ट थ्योरी है वो स्किनर ने दी है, नेटिविस्ट थ्योरी नॉम चॉम्स्की ने दी है, और इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी दी है लाइव वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट इज बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल। जो भाषा का विकास है वो बायोलॉजिकल भी है और सोशल भी है। लैंग्वेज इज लर्न इज मोटिवेटेड बाय चिल्ड्रन डिजायर टू कम्युनिकेट एंड शेयर न्यू अंडरस्टैंडिंग विद अदर। लैंग्वेज लर्निंग, जो भाषा का विकास है, वो किससे मोटिवेट होता है, किसी बच्चे का कब सीखता है, जब उसको सीखने का मन होगा कि हाँ मुझे बात करनी है, मुझे सीखना है, मुझे अपनी भाषा, अपने विचारों को आदान प्रदान करना है, मुझे अपनी नीड्स के बारे में बताना है, मुझे अपने पेन के बारे में बताना है, अपने थॉट्स को शेयर करना है, अंडरस्टैंड करना है दूसरे लोगों के साथ, तब बच्चा जो है भाषा सीखते हैं। चिल्ड्रन हैव अ ब्रेन डेट मैच्योर स्लोली प्रीडिस्पोजिंग दैम टू एक्वायर न्यू अंडरस्टैंडिंग। चिल्ड्रन के पास ब्रेन होता है जो कि धीरे धीरे मैच्योर होता है,
प्री डिस्पोजिंग दैम टू एक्वायर, यानी कि क्या बोल रहा है कि हमारे पास, जैसे नॉर्मन चॉम्स्की ने बोला कि हमारे पास माइंड होता है, ऐसा माइंड होता है, माइंड के अंदर एलईडी होता है जो ऑलरेडी फिट है, जो कि हमें लैंग्वेज सीखने में जो हेल्प करता है, वो डिवाइस एक मशीन है। तो उन्होंने बोला कि ब्रेन जो है धीरे धीरे मैच्योर होता है, और ऐसे ही हम धीरे धीरे अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या कर सीख पाते हैं, लैंग्वेज को सीख पाते हैं। जैसे बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, उसकी जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम होती है, धीरे धीरे वो कोइंग बैबलिंग 1 वर्ड 2 वर्ड के थ्रू जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, ये इसने बताया। अब हम बात कर लेते हैं थॉट्स के बारे में कि विचार क्या होते हैं। थॉट क्या है? थॉट रिफर्स टू द आइडिया और अरेंजमेंट आइडिया, यानी आइडिया या फिर अरेंजमेंट ऑफ आइडिया, जो कि रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? ये थिंकिंग का रिजल्ट है। हम जैसे थिंकिंग रखते हैं, माइंड में सोचता रहते हैं, थॉट जो है सोचने का, उस अरेंजमेंट का, उस न्यू आइडिया को ही हम थॉट कहते हैं, जो हमारे माइंड में चलता रहता है। थिंकिंग अलाउ करती है ह्यूमन्स को कि मेक सेंस, कि हम एक सेंसिबल चीज़ सीखते हैं, सोचते हैं, उसको इंटरप्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे वर्ल्ड के सामने उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, किस लिए? और जो है मेक प्रिडिक्शन अबाउट द वर्ल्ड, समाज के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे बैठोगे, आप अपनी थिंकिंग जो है डेवलप कर रहे हो, सोच रहे हो कि अभी मुझे सीटेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसमें मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, सीडीबी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, और ये सब क्लियर करने के बाद जैसे मैं अपना सीटेट दे दूंगा, उससे तुरंत बाद मैं जो है अपना केवीसी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। उससे पहले मैं केवीसी की प्रिपरेशन कर ही रहूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, मैथ कर रहा हूँ, साथ साथ में मैं जो है सीडीपी रेगुलर कर रहा हूँ, तो केवीएस की प्रिपरेशन मेरी साथ साथ हो रही है। ठीक है, और जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं क्लियर कर लूँगा। ये क्या, ये आपके माइंड में थॉट है, आप थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, थिंकिंग क्या कर रहे हो? प्रॉपर वे में, एक आइडिया के साथ, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ थिंकिंग कर रहे हो, जिसका कोई सेंस है, उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, वर्ल्ड को बता रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो। ठीक है, प्रोडिक्शन कर रहे हो पहले से कि हाँ मेरा सीटेट क्लियर हो जाएगा, मेरा केवीएस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? ये सब चीज़ें थॉट्स का प्लान होता है, इसमें कि हम क्या करते हैं, हम अपनी डिज़ायर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान बनाते हैं उनको जो है अकम्प्लिश करने के लिए, ताकि वो जो हमारा जो चीज़ें पूरी हो जाए, गोल सेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं थॉट्स के? थॉट क्या है? थॉट एक थॉट्स जो है एक मेंटल एक्टिविटी है। ये इसके अंदर जो है कैपेसिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता, रीजनिंग, इमेजिनिंग पावर होती है। इसके अंदर इट इंक्लूड कंसिडरेशन, रिफ्लेक्शन, रिकलेक्शन, कंटेम्पलेशन, एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशन, जजमेंट, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इट इज़ अ कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ समथिंग, ये क्या है? कॉन्शियस अवेयर समथिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तभी हम उसको हम थिंकिंग करते हैं। ठीक है, फिर है लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट। इन्होंने बोला है कि लैंग्वेज थॉट क्या इंडिपेंडेंट है। हम जान लेते हैं कि अलग अलग जो है पियाजे है, वाइगोत्स्की, उन्होंने लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या बोला, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। पियाजे ने कहा है थॉट प्रीसीड लैंग्वेज, ये जो थॉट है प्रीसीड्स लैंग्वेज, थॉट पहले आते हैं फिर लैंग्वेज आती है, विच इज़ ओनली वन ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज सिर्फ थॉट्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका, एक फॉर्म है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कहा है कि थॉट एंड लैंग्वेज आर इंटरडिपेंडेंट। थॉट और लैंग्वेज क्या है? इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। प्रोसेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जो कि ज़िंदगी लाइफ स्टार्ट होने से ही, स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है। क्या ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है? इन्होंने बोला कि लैंग्वेज किस पर डिपेंड करती है? थॉट्स पर। पहले थॉट्स होंगे फिर लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज जो है थॉट को एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज शेप्स थॉट एनेबलिंग इमेजिनेशन मेमोरी यूजिंग एक्शन प्लानिंग। ये बोले कि जो भाषा सीखते हैं, द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज शेप्स, जब हम भाषा सीख लेते हैं वो शेप देती है किसको? थॉट को, हमारे विचारों को। ठीक है, हमारी इमेजिन क्षमता को बढ़ाती है, मेमोरी को बढ़ाती है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से एक्शन में लाना है, प्लानिंग किस तरीके से करनी है, इस चीज़ पर ही जो है ये सब चीज़ें हमारी भाषा पे और थॉट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मेन जो है इसके बारे में हमें याद रखना है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पियाजे ने बोला कि पहले थॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगी? लैंग्वेज आएगी। और वाइगोत्स्की ने बोला ये दोनों एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।